मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का 7.10 चैप्टर 7.10 क्या है? यह है भिन्नों का योग और व्यवकलन। 7.10 है चैप्टर 7.10। यह है भिन्नों का योग व व्यवकलन। व्यवकलन मतलब दो भिन्न, तीन भिन्न, चार भिन्न, पांच भिन्न, चाहे जितना भी भिन्न हो, उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे और फिर यदि घटाने की बात आएगी तो कैसे हम लोग घटाएंगे। गणित में यही सारी चीज़ें हैं। गुणा है, भाग है, जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कैसे जोड़ा और घटाया जाएगा। तो पहली बात, समान भिन्न। यदि हम लोगों को समान भिन्न मिले, जैसे 1/12 धन 3/12 धन 7/12 धन 5/12। ठीक, ये समान भिन्न है। क्यों समान भिन्न है? इसलिए समान भिन्न है कि इनका हर सबका क्या है? बराबर है। कितना है? 12 है। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो ऐसे भिन्नों को जोड़ने के लिए एकदम सरल तरीका क्या है? सरल तरीका यह है कि हर के नीचे, हर की जगह पर आप 12 लिख दीजिए, जो सबका हर है। हर को हर रहने दीजिए, मतलब जो भी हो उसको लिख दीजिए। फिर इनको आपस में जोड़ दीजिए, इसके अंश को, इसके अंश को, इसके अंश को, इसके अंश को और इसके अंश को। तो ये क्या हो जाएगा? 1 धन 3 धन 7 धन 5। ये क्या हो गया? इसका अंश धन इसका अंश धन इसका अंश धन इसका अंश। आपस में इसको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 7 11 5 16, 16/12। यह 16/12 हो जाएगा। इसको और सरल करना चाहेंगे तो अभी यह विषम भिन्न है, इसको सरल करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, 4 तिहाई 12। ये कितना आ गया? 4/3। अब यह विषम भिन्न हुआ, इसको मिश्रित भिन्न में कर दीजिए तो 4 में 3 का भाग दे दीजिए। कितने बार गया? 1 बार। शेषफल क्या आया? 1। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? यह 1 सही 1/3। यह मिश्रित भिन्न हो गया। यह क्या हो गया? सरल भिन्न हो गया। यह क्या हो गया? समान भिन्न हो गया। अब जैसे आप लोगों की किताब में क्या रोटी का तुलना उन्होंने किया है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति सुबह 2.5 रोटी खाता है और शाम को 1.5 रोटी खाता है। ऐसे ही है कुछ। सुबह कितना खाता है? 2.5 रोटी। 2.5 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 सही 1/2। और
शाम को खाता है वह 1.5 रोटी। ठीक, सुबह खाता है 2.5 रोटी, शाम को खाता है 1.5 रोटी, तो वह कुल कितनी रोटी खाता है? तो इसको भी हम लोग आराम से हल कर सकते हैं। यह देखिए क्या है, यह होल है और यह होल है, ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 2 और 1 3, और यह हाफ है और यह हाफ है, ये मिलकर के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन यह तो बाद की बात है, इसको आप पहले सरल भिन्न में चेंज कीजिए। 2 दूना के 4, 1 5/4 धन 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, और ये 5/2। अब यह 5/2 हो गया, यह 3/2 हो गया। यह क्या है? समान भिन्न है। क्यों समान भिन्न है? इसलिए कि इसका हर और इसका हर दोनों का बराबर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सामान्य परिपाटी क्या है? इसको जो हर है, समान भिन्न का जो हर है उसको लिख देंगे और फिर इसको आपस में जोड़ देंगे। 5 धन 3 बराबर क्या हो गया? 8/2 बराबर 4। ऐसे भी यदि हम लोग जोड़ें 2.5 रोटी और 1.5 रोटी, कितना हो जाएगा? 4 रोटी हो जाएगा। अब यह बहुत सामान्य चीज़ है, इसको देख करके बहुत घबराने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि प्रयास कीजिए। क्या प्रयास करना है इसको देखा जाए। क्या प्रयास करने के लिए कह रहे हैं? मेरी माँ ने एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक, सेब को 4 बराबर भागों में बांट दिया। उन्होंने मुझे 2 भाग और मेरे भाई को 1 भाग दिया। उन्होंने हम दोनों को कुल कितना सेब का भाग दिया? जैसे मान लीजिए ये सेब है, सेब को 4 भागों में बांटा गया। ठीक, 1 2 3 4। अब ए को उसने 2 भाग दिया। 2 भाग का मतलब क्या दिया? 4 भाग में बांटा था, 4 भाग में उसको 2 भाग दे दिया, माने 2/4 दे दिया। और उसके छोटे भाई को कितना दिया? ये उसको दे दिया। उसके छोटे भाई को कितना दिया? यह दिया। तो मान लो उसका छोटा भाई बी है, उसको उसने दे दिया, ये 4 भाग में बांटा है, 1 भाग दे दिया। अब वह कह रहा है कि हम दोनों को हमारी माँ ने कुल कितना सेब का हिस्सा दिया। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे, मतलब a + b बराबर 2/4 धन 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? यह समान भिन्न है, यह 4 हो जाएगा और यह 2 धन 1 हो जाएगा। ये कितना बराबर हो गया? 3/4। मतलब उनकी माँ ने उनको सेब का 3/4 भाग खाने के लिए दिया। शेष कितना बचा दिया? 1/4 बचा लिया। फिर क्या है? माँ ने नीलू और उसके भाई से गेहूं में से कंकड़ बीनने के लिए कहा। नीलू ने कुल कंकड़ के 1/4 कंकड़ बीने और उसके भाई ने कुल कंकड़ का 1/4 कंकड़ बीना। ठीक, दोनों ने मिलकर कुल कितने कंकड़ों की कितनी भिन्न बीनी? ठीक,
अब मान लीजिए यह कोई बर्तन है, इसमें गेहूं रखा हुआ है, उसमें कंकड़ हैं 150-40 जो भी हो। तो वह कह रहा है कि एक ने 1/4 बिना, मतलब 1/4 मतलब उस पूरे टोकरी के गेहूं को 4 भाग में यदि आपने बांट दिया तो 1/4 इसने बिना और दूसरे ने भी 1/4 बिना। तो कह रहा है कि कुल कितना भिन्न बिना। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ देंगे। 1/4 धन 1/4 ये क्या हो जाएगा, ये 4 हम लोगों का हर जो है समान भिन्न है, अतः ये हो जाएगा और ये आपस में जुट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 धन 1 बराबर 2/4 बराबर 1/2। 2 एकम 2 और 2 दूना के 4। 1/2 का मतलब क्या हुआ, आधा। फिर है तीसरा, देखिए सोहन अपनी अभ्यास पुस्तिका पर कवर चढ़ा रहा था। उसने सोमवार को 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया। मंगलवार को उसने अन्य 1/4 भाग पर कवर चढ़ा लिया और शेष बुधवार को उसने कवर का कौन सा भाग चढ़ाया। अब यहाँ पर थोड़ा घटाने की बात आ रही है, नहीं तो क्या है, ऐसे ही है। जो भी इसके पास मान लीजिए जितनी भी किताबें थीं उसमें से सोमवार को क्या किया, 1/4 भाग पर चढ़ाया। सोमवार को 1/4 भाग पर चढ़ाया। मंगलवार को कितना पर चढ़ाया, 1/4 भाग पर चढ़ाया। मतलब जस्ट लाइक दिस, इसके जैसा 1/4 धन 1/4 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 1/2। 1/2। अब 1/2 में से मतलब 1/2 का मतलब आधा। अब मतलब कितना बचा रह गया बुधवार को उसको चढ़ाने के लिए, तो 1 में से 1/2 घटा दीजिए। अभी घटाने वाला आपको नहीं बताया गया है, तो इसका भी मान लीजिए कि 1/1 है होल। अब इसमें से दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस 1 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ऋण ये 2 एकम 2 और इसमें गुणा कर देंगे तो 1, ये बच गया 1/2। मतलब बुधवार को उसने अपनी पुस्तकों के 1/2 भाग पर कवर चढ़ाया। ये हम लोगों को ये जो करने के लिए कहे थे बहुत सरल और सामान्य है। इसको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। फिर है समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना। समान भिन्नों को जोड़ना या घटाना। अब है समान भिन्नों का जोड़ना या घटाना। तो इसमें जैसे समान भिन्न क्या है, समान भिन्न जो है उन भिन्नों को समान भिन्न कहा जाता है जिनका हर क्या होता है, समान होता है। अब जैसे ये कह रहे हैं आपके पास पुस्तिका में है 5/28 और 4/28। ये
5/28 धन 4/28। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यदि हर बराबर है, समान भिन्न है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जोड़ेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का, हर को एक जगह लिख देंगे क्योंकि समान है, फिर इनको आपस में जोड़ या घटा देंगे। तो ये क्या है, 5 धन 4। अब कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, 5 4 9/28। ठीक, ये 9/28 हो जाएगा। वैसे ही 1/4 धन 1/4, ये हम लोग जोड़ करके देख चुके हैं कितना हुआ था, 2/4 बराबर 1/2। अब 1/9 धन 1/9 धन 1/9, ये आगे है किताब में, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1/9 धन 1/9 धन 1/9, यह क्या हो गया, ये हो जाएगा, एकदम सरल है। हम लोग क्या करेंगे, 9 ले लेंगे हर के रूप में, एलसीएम ले लेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। 1 धन 1 धन 1 बराबर 3/9 बराबर 1/3। क्यों, 3 3 के 9। समान भिन्न में इसको, सरल भिन्न में इसको हम लोगों ने कर दिया। अब है ये आ गया। अब एक और सवाल है आपका, आइए हम 1/5 और 3/5 को जोड़ें। आपकी किताब में आगे है बहुत कुछ करते हुए, उसको आप लोग पढ़िएगा। 1/5 धन 3/5, ये क्या हो जाएगा, 5, ये हर हम लोग लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, 1 धन 3 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 1 4/5। ये बहुत सरल है, उसके लिए कोई बहुत हम लोगों को ये नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। इसको थोड़ा सा आप लोग ये करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, जान जाएंगे तो ये आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। फिर है, आकृतियों की सहायता से जोड़िए। आकृतियों की सहायता से जोड़िए। चलिए भाई, आकृति भी एक बार बना करके हम लोग देखें कैसे आकृति बनती है। ये कह रहे हैं 1/8 धन 1/8। मान लीजिए कोई ये आयत है, इसको 8 भागों में बांट दिया गया है। ये 8 भाग में बांट दिया गया। अब मान लीजिए यह ए को मिलता है और यह बी को मिलता है, तो इन दोनों का मिलकर के हिस्सा कितना हुआ, तो ए को मिला 1/8, बी को मिला 1/8। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 1 धन 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2/8। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/4। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये 1/4। और ऐसे भी देखिए हुआ क्या, पहले 4 भाग में इसको बांटा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग। 4 भाग में बांटा गया, फिर बीच से इसको और 1 भाग कर दिया गया बराबर बराबर, तो ये 4 हो गया ऊपर और 4 हो गया नीचे। अब देखिए इन दोनों को मिलकर कितना मिल रहा है। अब ऊपर नीचे की बात छोड़ दीजिए, ये 4 भाग में बांटा गया था उन लोगों को, यह पूरा मिल गया 1/4।
फिर क्या है 2/5 और 3/5। अब जैसे मान लीजिए यह आयत है, इसको 5 भाग में बांट दिया गया, 5 भाग में बांट दिया गया। ए को मिला, ए का शेयर है आपकी किताब के अनुसार 2/5 और बी का है 3/5। ऐसे ही दिया है क्वेश्चन में। मतलब यह हिस्सा 2/5, 5 भाग में से 2 भाग किसने ले लिया? ए ने ले लिया। ये का हो गया 2/5 और बी को कितना मिला? 1 2 3, 3/5। यह सब बी का हो गया। तो दोनों को मिलकर कितना मिला? इसको हम लोग जोड़ दें, 5 हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब 5/5 बराबर 1। और यहाँ भी है, इसने 2/5 लिया, इसने 3/5 लिया, दोनों का हिस्सा मिलकर के कितना हो गया? होल हो गया। मतलब अब तीसरे के लिए कहीं जगह नहीं है उसमें। फिर है 1/12 धन 1/12 धन 1/12। मतलब 3 है, ए को मिला 1/12, बी को मिला 1/12 और सी को मिला 1/12। अब इन तीनों को मिलकर के कितना मिला? तो मान लीजिए यह हम लोगों का एक खेत है, चाहे जो भी आप इसको मान लीजिए, इसको 12 भागों में बांटा गया। 3, ये हो गया 4, 3 3 6 और 6 12। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भाग में बांटा गया। 12 में से हर एक हिस्सा कितना है? 1/12 के बराबर है। मतलब यह ए को मिला, यह बी को मिला और ये सी को मिला। यह ए को मिला 1/12, यह बी को मिला 1/12 और यह सी को मिला 1/12। अब पूछा जा रहा है कि तीनों को मिलकर के कितना मिला। तो अब यहाँ पर कर दीजिए, क्या करेंगे हम लोग? इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12 हर हो जाएगा, 1 धन 1 धन 1। क्यों? ये समान भिन्न है, समान भिन्न है, हर यथावत रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अंशों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो अब ये कितना हो गया? यह हो गया 3/12। 3/12 का मतलब क्या हो गया? 1/4। 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब देखिए यह तो 1/4 आ गया, चित्र भी यही बतला रहा है। क्या? इसको पहले 4 भाग में बांट दिया गया, 1 2 3 और 4। 4 को फिर 12 भाग में बांटा गया, मतलब इसको और 3 3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया। अब देखिए यह तीनों मिलकर के कितना ले रहे हैं? यह भाग 1/4 है, यह 1/4 है, यह 1/4 है और यह 1/4 है। तो ये तीनों मिलकर के कितना लिए? 1/4 लिए। 1/12 धन 1/12 धन 1/12 करने के बाद टोटल भी हम लोगों का कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है।
और फिर आगे 1/12 को जोड़ने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, आप चित्र में दर्शाइए। तो चित्र में भी हम दर्शा सकते हैं, कोई बात नहीं है। मान लीजिए इसको हम लोग, ये 2 भाग हो गया, इसको 6 भाग में कर दें। 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। देखिए ये 12 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 के 12। अब मान लीजिए, अब प्रत्येक हिस्सा कितना हो गया, 12 भाग में बराबर बराबर बांटे हैं तो 1/12 1/12 हो गया। अब यह हिस्सा कितना है, 1/12, और ये हिस्सा कितना है, 1/12। अब 1/12 और 1/12 जोड़िए, 1/12 धन 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हर हो जाएगा आपका 1 धन 1 बराबर कितना हो गया, 2/12। 2 एकम 2, 2 6 के 12 बराबर 1/6। यह 1/6 हो गया। अब चित्र में भी देखिए 1/6 ही होगा। कैसे, तो पहले हम लोगों ने इसको 6 भाग में बांटा, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और 6। ठीक, अब प्रत्येक हिस्सा यदि बीच में न रहे तो क्या है, 1/6 है। प्रत्येक हिस्सा 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 है। ठीक, अब इन दोनों ने मिलकर के 1/6 ले लिया और हम लोगों का उत्तर भी यही आया है। फिर है प्रश्न 1 और 2 जैसे 5 और प्रश्न बनाइए। इसको आप लोग स्वयं बना करके इसका प्रयास करते रहिएगा। अब शेष ज्ञात करना। मैं शर्मिला के पास एक केक का 5/6 भाग था। उसने केक का 2/6 भाग अपने छोटे भाई को दे दिया। उसके पास कुल कितना केक बचा। बहुत बढ़िया। जैसे समान भिन्न में जैसे हम लोग जोड़ते हैं, सभी अंशों को आपस में जोड़ देते हैं, वैसे ही यदि समान भिन्न है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो उसका भी जोड़ और घटाना हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे शीला ने क्या किया, शर्मिला ने किसी केक का 5/6 भाग लिया। मतलब थोड़ा सा चित्र बना लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यह जो है 6 भाग में उसने किया इसको, ये 6 भाग हो गया। ठीक, शर्मिला ने यह केक है हम लोगों का, यह क्या है, केक है। उस केक का उसने कितना भाग लिया, 5/6, मतलब 1 2 3 4 5, यह पूरा उसने ले लिया। ठीक, तो उसने 5/6 भाग लिया। और अब इसी में से मतलब यहाँ तक वह ले रही है, यहाँ तक केवल एक हिस्सा छोड़ दे रही है। 2/6 भाग अपने भाई को दे रही है। यह शर्मिला के पास है। अच्छा, और 2/6 भाग इसी का, 5/6 का 2/6 भाग अपने भाई को दे रही है।
भाई को दे रही है। तब अब पूछा जा रहा है कि उसके पास कितना शेष बचा। देखिए, इस चित्र के माध्यम से भी हम लोग आसानी से इसको पा सकते हैं। क्या किया, यह 5/6 तो उसके पास था, अब उसमें से उसने 2/6, हर पार्ट 1/6 है। 2/6 मतलब 5 भाग में से 2 भाग उसने दे दिया अपने भाई को। अब उसके पास क्या बचा, यह बचा, यह बचा और यह बचा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3/6 कहेंगे। लेकिन अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपये में से आपने किसी को, अपने भाई को 6 रुपया दे दिया, तो आपके पास कितना रुपया बचा। आप क्या किए, आपके पास 10 रुपया था, उसके पास, उसको आपने 6 रुपया दिया, तो 10 में से क्या किए आप, 6 रुपये को घटा दिए, तो कितना बचा, 4 रुपया बचा। वैसे ही 5/6, 5/6 में से आप क्या करेंगे, जो उसने अपने भाई को दिया उसको घटा देंगे। 5/6 उसके पास था, इसमें से उसने 2/6 भाग अपना कम कर दिया, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे, यह क्या है, एक समान भिन्न है। समान भिन्न क्यों है, इसलिए कि इसका हर 6 है। अब जैसे जोड़ में हम लोग कर रहे थे वैसे निशान धन और ऋण का रखेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे और बीच में क्या है, ऋण का निशान है, फिर क्या करेंगे, 2। अब ये कितना हो गया हम लोगों का, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचा, 3, 3/6। 3/6 को आप क्या कर सकते हैं, 1/2, 3 एकम 3 और 3 दूना के 6, मतलब उसके पास पूरे केक का आधा हिस्सा बचा। अब ऐसे ही है, क्या अब हम 3/8 में से 8/10 को घटा सकते हैं, एकदम घटा सकते हैं, एकदम घटा सकते हैं। किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाया जा सकता है, भले ही वह निशान उसका क्या होगा, जरूरी नहीं कि धनात्मक ही हो। हम लोगों को क्या घटाना है, 3/10 से 8/10, मतलब यह 3/10 ऋण 8/10, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये 10 जो है हर है, दोनों का समान भिन्न है, ऐसा लिख लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, यह 3 हो जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ क्या निशान है, ऋण है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 8। अब देखिए, जिसका चिन्ह ज़्यादा होगा पहले हम लोग उसको लिखेंगे। इसमें धन और ऋण में से किसका चिन्ह ज़्यादा है, ऋण का, तो हम लोग लिखेंगे ऋण। और अब 8 में से 3 को घटा देंगे, क्या बच जाएगा, 5/10। ये हम लोगों का ऋण 5/10 आंसर होगा। 7/8 अब प्रयास कीजिए, दे रहे हैं 7/8 और 3/8 का अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसे ही हो जाएगा। प्रयास कीजिए में है 7/8 माइनस 5/8, ये क्या हो जाएगा, 8 हम लोगों का हर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 7 और ये -5 बराबर 2/8। ठीक, अब क्या है, माँ ने एक गुड़ की पट्टी गोल आकृति में बनाई, ठीक, बहुत बढ़िया। उसने उसे 5 बराबर भागों में विभाजित किया। सीमा ने उसमें से एक टुकड़ा खा लिया। यदि मैं एक अन्य टुकड़ा खा लूँ तो कितनी गुड़ की पट्टी शेष रहेगी। एकदम सामान्य चीज़ है। अब
इसको हल करके नहीं, चित्र के माध्यम से भी बताया जा सकता है। इसको चित्र के माध्यम से भी बताया जा सकता है। क्या है यह जो है हम लोगों का गुण है, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। ये 5 बराबर भाग उसके हो गए, 2, 3, 5। अब पांचों भाग बराबर बराबर हैं। एक ने 1/5 खा लिया, एक हिस्सा खाया, दूसरे ने 1/5 खाया। तो अब कितने हिस्से बच जा रहे हैं? 1, 2, 3। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 3/5 भाग शेष रह गया। फिर है, मेरी बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। मैंने इसके 7 टुकड़े खा लिए, मेरे मित्र ने 4 टुकड़े खा लिए। हमने मिलाकर कुल कितना तरबूजा खाया? ठीक है, वैसे ही होगा। 16 टुकड़ा में बांटा गया, 16 में से 7 ने एक टुकड़ा खाया और दूसरे ने कितना टुकड़ा खाया? 4। कुल 16 में से कितना ये लोग खा लिए? 7 और 4 11। अब कितना टुकड़ा शेष रह गया? 5। मतलब 11/16, दोनों को जोड़ दीजिए, 7/16 धन 4/16 बराबर 11/16 खा लिया गया दोनों के द्वारा। बचा कितना? तो 16 में से 11 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5/16। तो ये अब हम लोगों का यहीं से अब ख़त्म हो गया। अब एक्सरसाइज 7.5 आएगी, जिसको हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। और यह यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।